कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्टेबल है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब यहाँ से आपको सीरियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मोमेंट पे सबसे बड़ी एक चीज़ और चीज़ आती है कि आप लोग सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़ होते हो, यार ये सब्जेक्ट करें या ये सब्जेक्ट करें, और ये एक ऐसा दीमक का तरह होता है ना जो आपको बहुत दिन तक खाता है। इसलिए इसको बहुत इमीडिएटली फाइनल करो, क्योंकि इस डायलेमा में क्या होता है, आपकी फोकस होकर पढ़ाई नहीं होती। तो मैं उम्मीद करूंगा कि थर्ड ईयर तक आते आते आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सही है। दूसरा ये भी आता है कि सब्जेक्ट डिसीजन में लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा। देखो, पहला चीज़ अंतर से सोचो कि तुम किस सब्जेक्ट के साथ लंबे टाइम तक बैठ सकते हो। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। आप बड़े से बड़े कोई भी सब्जेक्ट ले लो, किसी सब्जेक्ट ले लो, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, भले ही आप कि उस सब्जेक्ट में कितना भी स्कोप लोग कहते हैं ना हो। लेकिन अगर आपका रियल में इंटरेस्ट है तो कभी कभी माइनर से माइनर सब्जेक्ट वाले लड़कों को भी मैंने देखा है, वो बहुत आगे तक गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इनको रखूं तो ये वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिए थे उस टाइम पे, ठीक है, लिया। वाटर साइंस का जो स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझ गए ना। लेकिन पहले हमारे एयर्स बनने वाले बैचों में ये एयर्स थे। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको अपने के पूछना है कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसके साथ करके आप एक अच्छा एनवायरनमेंट ले सकते हो। ठीक। दूसरी, अब आपको जो है पढ़ाई इस मोमेंट पे कितना करना है, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है कि अब आप एकदम आग की तरफ बढ़ना है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट जो आपको अपने जैसे जो भी 24 घंटा है, एक मान के चलो 1/3 टाइम अब आपको कैरियर के लिए देना है। 8 घंटा जो भी करो, 8 घंटा सो, लेकिन 8 घंटा एक्सक्लूसिवली एक मान के चलो अब इस टाइम पे आपको अपनी XYZ कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर यहाँ पर अब से कम हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास बस 1 साल का टाइम है। और ये मत सोचो कि आप हो, ऐसे कईयों टूर यहाँ आते रहते हैं और ना जाने कितने लोग गाइड आते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बैठ के अभी आप हमको सुन रहे हैं और कितने सुनकर अपना गियर 4 लगा के वही स्लेटर पे होंगे। अगर ये मेंटेलिटी है तो तुम अपने आप को भी उस स्पीड में ला पाओगे, क्योंकि ये रेस है। यहाँ पर अगर 4 सीटें या 10 सीटें या 15 सीटें जो भी जिसमें जैसे हो, अगर IRI को ही हम कंसल्ट करें तो जैसे हमारे टाइम पर 3 सीटें हुआ करती थी एग्रोनॉमी में, मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ। तो अगर हम IRI को फोकस करके सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि हमको एकदम टॉप गियर में रहना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है हमें उस मुकाम तक पहुंचने ना दे। क्योंकि जब आप परफेक्शन बहुत अल्टीमेटम पे चाहते हो ना, उसी तरह का आपका इन्वेस्टमेंट, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। समझ गए? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अगर मूड में हैं तो अब सीरियस नहीं भी थे तो सीरियस हो जाना। समझ गए? दूसरी चीज़ एक और है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ बताऊँगा कि क्या आपको पढ़ना है। आप जो भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे, हमारे वहाँ चैनल पे जाना, एग्रीकल्चर बाय डॉक्टर विपिन कुमार है। डॉक्टर विपिन कुमार भी डालोगे तब भी आ जाएगा, मेरा वो नाम आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा चैनल। वहाँ पर जाना, आपने X सब्जेक्ट, Y सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है, उसके 7-7, 8-8, 10-10 वीडियोज़ हैं टॉपर्स के। समझ गए? उन सब वीडियोज़ को या तो डाउनलोड कर लेना। जैसे मान लो किसी ने प्लांट साइंस का तैयारी किया तो प्लांट साइंस के जितने भी वीडियोज़ हैं डाउनलोड कर लो, कि और एग्रोनॉमी का किसी का है तो वो कर ले। करने के बाद एक एक वीडियोज़ के कॉपी लेके एक टॉपर के नाम लिखो, उसको ध्यान से सुनो। आज सुन लिया, उसने क्या क्या पॉइंट्स को बोले, बुलेट वाइज लिखो। ठीक है, इसने ये चीज़ बोला, ये चीज़ बोला, ये चीज़ बोला। ऐसे कम से कम 6 अगर टॉपर्स के मैंने लगाए हैं, 6 जो सक्सेसफुल कैंडिडेट की वीडियो लगाएं, सबको सुन लो। फिर एनालाइज़ करो कौन कौन सी चीज़ इसने भी बोला, इस साल वाले ने भी बोला, इस साल वाले ने भी बोला, इस साल वाले ने बोला। इसका मतलब क्या है, वो जो बोले जा रहे हैं, जो वो चीज़ तुम्हारे लिए क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं। फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे बोलेंगे जो हर साल वेरी कर रहा होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे बताएंगे कि इस साल वो चीज़ था इंपॉर्टेंट, इस साल नहीं था। ठीक है, अब उस हिसाब से आपको क्या करना है, एनालाइज़ करना है कि यार हमारा ये जो ये पोर्शन है, जो ए वाला जो फ्लक्चुएट कर रहा है हर साल, ये किस डायरेक्शन से जा रहा है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको कंटेम्प्रोरी जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, आपको उस तरह से तैयार होना है। ठीक है, और उनकी पूरी गाइडेंस को लेके आपको क्या करना है, तैयारी करना है। कुल मिला जुला के ये है
कि आपका जो ये है बहुत अच्छा राइट टाइम है आप लोगों को अपने को मोटिवेट करके, सेल्फ मोटिवेट करके, अच्छे से करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली पूरे तो नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों को भी एक किक करेगा देन डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम। ओके, अब